नहीं, दुखी ऐसा है कि उसे माफ करने को जी नहीं चाहता। फरमाने लगे माफ अगर आ जाए सामने तो कहने लगी कि अगर सामने भी आ जाएगा तो माफ नहीं करूंगी। इतना सुना ना, आपने आवाज दी अंदर आ जा। जैसी बेटा अंदर आया ना, चादर ओढ़ रखी थी, बेटा अंदर आया, कहा इसको क्यों लेके आया है? कहा कि ये 7 साल से हज कर रहा है, हज कबूल नहीं हो रहा है, तू इसे माफ कर दे। माँ ने कहा माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करेगी? उसने जो चेहरे से कपड़ा हटाया ना, माँ की एक आंख नहीं थी। कहा ये क्या हुआ? कहा इसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरी आंख निकल गई थी। अल्लाह अकबर। जैसे इतना सुना है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक दौड़ करके वापस जाने लगे, हाथ पकड़ा उसने, कहा आज बस आज थोड़ी सी सिफारिश कर दे, अगर आप भी चले गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आप ठहर गए, कहने लगे माँ मेरी सिफारिश पे इसे माफ कर दे। कहा क्यों माफ करूं? कहा देख इसने थप्पड़ मारा, मेरी आंख निकल गई है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जिस तरफ की आंख निकली है ना, तेरे बेटे ने भी अपनी वो आंख निकाल दी है। जैसे बेटे का चेहरा देखा है, अल्लाह अकबर, माँ सारे गम भूल जाती है। मैं जो बताना चाह रहा था, माँ सारे गम भूल जाती है। दौड़ के बेटे को सीने से लगाया। जब सीने से लगाया ना, एक तरफ का बाजू नहीं था। जब बाजू ना देखा, माँ ने बेटे को सीने से लगा के कहा बेटे जब तू दुनिया में आया था तेरे दोनों बाजू सलामत थे, जवान हुआ दोनों बाजू थे, जब तू मुझे छोड़ के गया था तब भी तेरे दोनों बाजू थे। मेरे बेटे अब क्या हो गया है? तेरे एक बाजू को क्या हुआ? कहते माँ मैंने जिस हाथ से तुझ पे हाथ उठाया था मैंने वो हाथ ही काट डाला है। इतना सुना माँ की चीख निकल जाती है। कहती बेटे हाथ काटने से पहले काश मेरे पास आ जा, मैं तुझे हाथ काटने न देती, आंख निकालने न देती। इतना कहा, माँ ने सीने से लगाया, रो के कहा था अल्लाह मैंने इसे माफ कर दिया है। आवाज आती है जा, अगर माँ ने माफ कर दिया है तो तुझको खुदा ने भी माफ कर दिया है। फिर आवाज आती है अब्दुल्ला इब्न मुबारक इससे कह दो इसका एक भी नहीं, हमने माँ की दुआ के सदक़े में सातों हज कबूल फरमा लिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अल्लाह सारे हज कबूल फरमा ले। माँ नाराज है तो फिर हज भी कबूल नहीं होते, हज भी कबूल नहीं होते। याद है ना मैंने क्या बात कही थी? मैंने कहा माँ ने कहा अल्लाह मैं भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा नहीं खोलूंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे, हम सबका खात्मा ईमान पे फरमाए। माँ ने कहा दरवाजा नहीं खोलना। इतनी रात को आया, 3 बजे उठ के बेटे ने दरवाजा खटखटाया, रात करके माँ ने दरवाजा खोला। सुन जरा माँ क्या होती है। जैसे दरवाजा खुला ना, माँ ने कहा पगले अब तक कहाँ था, क्यों चला गया? मैं आवाज देती रह गई। उसने कहा मुंह बंद रखने, तेरी आवाज सुनना नहीं चाहता, मुझे तेरी आवाज से नफरत है। जब ये बात कही गई है, खुदा की कसम माँ ने दस्तरखान समेटना शुरू किया है, आंख में आंसू आ गए और फिर कहता तुम्हारे जीने से मर जाना अच्छा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता कभी माँ के लिए ये लहजा इस्तेमाल ना करना, माँ के लिए ये कभी ना कहना तेरी जिंदगी अच्छी नहीं लगती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जाओ, जितनी चाहो प्यार करने वाली दुल्हन ले आओ, जितने चाहो पैसे लुटा करके किसी को राजी करके अपने दरवाजे तक ले आओ। गारंटी है मेरी, आज माँ है तो कदर नहीं है। इसके लहजे बुरे लगते हैं, इसकी आवाज बुरी लगती है। जिस दिन सफेद कफन में लिपट के ये चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा, कोई तेरी खैरियत मालूम करने वाला नहीं होगा। तूने खाया कि नहीं खाया है किसी को मतलब नहीं होगा, ठंडी है कि रोटी गर्म है किसी को कोई लेना देना नहीं होगा। आज माँ है जिसे दस्तरखान पे तेरा इंतजार है, आज माँ है जिसे तेरी रोटी की फिक्र है। इनके जाने के बाद तुम 2 बजे आओगे, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तलाश करेंगे, वो मीठा लहजा कहाँ है जो रातों को डांटा करता था, वो प्यारी आवाज कहाँ है जो रातों को कान में आया करती थी। फिर ये सारी दौलत उठा के दुनिया के लिए लेके दौड़ना और कहना कोई सारे पैसे ले ले। एक बार माँ दिखा दे, खुदा की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि माँ कभी भी मेहनत से और दौलत से नहीं, माँ खुदा की रहमत से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते वालिदैन, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस।
मुझे ये तो बता, बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला। मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया? तूने मिलना छोड़ दिया। उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया? तूने दुआ सलाम बंद कर दी। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, भूल गया वो रातें जब तू माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था। तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाईं करवट में लेटाया, तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया। माँ तुझे सीने पे लेकर लेट गई, पूरी रात तुझे लेटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा। माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका है। तेरे रवैये क्यों बदल गए हैं? अगर कोई ये समझता है कि तीजे 40 में हो जाएंगे, बख्शिश हो जाएगी, तो याद रखिए 2 चीजें हैं, एक है हुकूकुल्लाह और एक है हुकूकुल इबाद। क्या कहने? हुकूकुल्लाह नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये अल्लाह चाहे इनके मुजरिमों को अपने कर्म से माफ कर सकता है, मगर याद रखिएगा जो हुकूकुल इबाद के मुजरिम होंगे वो उस वक्त तक बख्शे नहीं जाएंगे जब तक एक एक रत्ती रत्ती का हिसाब अल्लाह नहीं ले लेगा। हम जो जिंदगी जी रहे हैं हमें इसे बेहतर करना है, खूबसूरत करना है। हमें जाहिरी तौर पे भी मुसलमान बनना है और बातनी तौर पे भी मुसलमान बनना है। आपने मुकम्मल गुफ्तगू मुफ्ती साहब क़िबला से सुनी, मैं बहुत ज्यादा तबसरा नहीं करूंगा, बस आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। अगर हम ये महसूस करें कि आज की रात हमारी आखिरी रात है, अल्लाह फजर में हमारी मौत का ऐलान होना है, तो क्या चाहोगे? क्या चाहोगे? ये चाहोगे कि लोग कहें जमींदार मर गया, लोग कहें ठेकेदार मर गया, लोग ये कहें पैसे वाला मरा है, या फिर ये चाहोगे लोग कहें मुस्तफा का गुलाम विसाल कर गया, हुजूर का चाहने वाला चला गया? क्या चाहोगे? खुद फैसला करो। हम ना महसूस नहीं कर पा रहे, जितनी तेज जिंदगी दौड़ रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारे पीछे दौड़ रही है। ये जहन में बात रखने की बात है, उससे कहीं ज्यादा तेज मौत हमारी तरफ दौड़ रही है। हमारे पास नेकियों का तो हिसाब है, गुनाहों का कोई हिसाब नहीं, गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। बंदा साल में 1 बार सदका करता है, वो भी कैमरा लगा करके, और 3 साल तक कहता 2 साल पहले ना मैंने गरीबों में कपड़े बांटे थे, 2 साल पहले मैंने गरीबों में खाना तकसीम किया था। ओ भाई 2 साल की नेकियां याद है, तुझे कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं? अल्लाह, कल का किया हुआ गुनाह याद नहीं रहा। हम पाप करके इतने अच्छे बन जाते हैं कि फिर जब बोलने पे आती तो जबान कंट्रोल नहीं होती। कहा करते मेरे सामने बड़े अच्छे अच्छे बोल नहीं पाते, मैं बड़े अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देता हूँ। औकात क्या है कोई मेरे सामने बोल सके? जबान को लगाम दे, याद कर वो वक्त भी आना है कि मौत का फरिश्ता आके जब तेरे गले पे हाथ रखेगा, तेरी जितनी बोलने वाली जबान थी ऐसी अकड़ जाएगी कि मुंह से पानी तक नहीं मांग पाएगा, ऐसी जबान बंद कर दी जाएगी कि अपने दर्द को बयान नहीं कर पाएगा। किस चीज का घमंड करते हो, किस चीज पे अकड़ करते हो? इस बॉडी पर, इस जिस्म पर जब इसको मौत झटका देगी, खुदा की कसम ये इतनी बेबहिस हो जाएगी कि खुद से आप कपड़ा नहीं संभाल पाओगे, अपने आप से सच नहीं संभाल पाओगे। वो वक्त भी जिंदगी में आना है, तुझे तख्ते पे लिटाने वाला और होगा, पानी डालने वाला और होगा। आज घंटे घंटे आगे खड़े होकर के शीशों के अपनी सूरत को संवारा करते हो, रीलें बनाया करते हो, कैरेक्टर पेश करने की कोशिश करते हो लोगों के सामने। मुझे तो हैरत हुआ करती है, जिस कौम ने फैसिलिटी का आलम, इस कौम की तरक्की का हाल तो देखो कि ईद आती है 3 दिन पहले मुबारकबादियां शुरू हो जाती है, शबे बारात आती है, मोबाइल पे माफी मांगते हो, शबे कद्र आती है, स्टेटस लगा के कहते हो खता हो गई हो तो माफ कर देना। मैं पूछना चाहता हूँ ये स्टेटस कौन देखेगा? हो सकता मुरादाबाद वाला देखे, बरेली वाला देखे, लखनऊ वाला देखे, दिल्ली वाला देखे, मगर ये लाजिम नहीं है तेरे बाप ने तेरा स्टेटस देखा हो, तेरे पड़ोसी ने स्टेटस देखा हो। हम दिखावे के आदि हो
गए हैं, माफी भी मांगते हैं तो जमाने से मांगते हैं। काश उनसे माफी मांगी की होती जिनका दिल दुखाते रहे हो, काश उनको राजी किया होता जिनको सताते रहे हो, काश उनके आगे हाथ जोड़े होते जिन्हें बुलाते रहे हो। दुनिया से माफी मांगा तो क्या हासिल है? अगर मांगना है पहले बाप से माफी मांगा, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदाए पाक राजी हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रजाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। ये कंडीशन हमारी, माफ कर देना। कोई दुख पहुंचा हो तो ओ पगले, जो माँ तेरे लिए बरसों बरस रोती रही, जा कभी उससे भी जाके पूछ माँ तू कैसे राजी होगी। हाँ, कभी उससे जाके कहना अम्मी तेरी आंख में आंसू क्यों आए। हम स्टेटस लगा के कह देते हैं माफ कर देना किसी का दिल टूटा हो। ओ पगले तू किससे माफी मांग रहा है? जिससे मिला नहीं तू उससे माफी मांग रहा है, जिसको तूने देखा नहीं तू उससे माफी मांग रहा है। तेरा मकसद माफी और माजरत नहीं होता है, तेरा मकसद तो लाइक कमेंट होता है। तू तो ये चाहता कि तादाद बढ़ जाए, स्टेटस में ऊपर आ जाऊं। ओ गैरत कर, खुदा की कसम वो देख शबे कदर आ रही है, शबे बरात आ रही है, वो देख मगफिरत की रातें आ रही है। शायद दुनिया का कसूर बख्श दिया जाए, लेकिन माँ बाप का नाफरमान इन रातों में भी नहीं बख्शा जाता है। मेरे भाई हुआ क्या है, हमें हो क्या गया, किस रविश पे चलने लगे हैं। आज मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, खुदारा बदलो अपने रवैये। कहता हजरत जी देखो तो सही, मैंने फलां को इतना दिया था, फलां को इतना दिया था, और मुझे ये तो बता बाप 5 रुपए की दवा के लिए तरसता रह गया, तूने उसे क्या ला के दिया? माँ तड़पती रह गई, बेटे सर्दी का मौसम है, इस चादर में ठंड नहीं रुकती है। कहता काट लो 1 साल और तुम माँ को इस तरह से टाल के वक्त गुजरवा देते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये दिया तुमने माँ की मेहनत का मोल, ये चुकाया तुमने कुर्बानियों का सिला, ये दिया माँ की मेहनतों का बदला। मुझे बता तो सही, उसने कंबल क्या मांग लिया, तूने मिलना छोड़ दिया? उसने नया जोड़ा क्या मांग लिया, तूने दुआ सलाम बंद कर दी? मैं कहता हूँ खुदा की कसम, भूल गया वो रातें जब तुम माँ के बिस्तर पे पेशाब करता था, तूने दानी जानिब पेशाब किया, माँ ने तुझे बाईं करवट में लेटाया, तूने उस बिस्तर को गीला कर दिया, माँ तुझे सीने पे लेकर लेट गई, पूरी रात तुझे लेटाए रखा, तू सीने पे पेशाब करता रहा, माँ ने एक बार भी उठा के नहीं फेंका है। तेरे रवैये क्यों बदल गए हैं? आज 5 रुपए की दवा का सवाल माँ ने कर दिया है, तेरे लहजे बदल जाते हैं, अखलाक बिगड़ जाता है। वो कौन इंकलाब पैदा करेगा जो घर में माँ को राजी न कर सका? वो कौन सा इस्लाम का झंडा लहराएगा जो बाप को राजी न कर सका? अगर दुनिया के अंदर फतह के झंडे लहराने हैं, पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद कायनात में तुम्हारे झंडे लहराने शुरू हो। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अभी हम कह देते ओ भाई सोच सही, अल्लाह ने माँ बाप दिए ना, कदर कर लो, कदर कर लो। मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इतना जानता हूँ ये मेंबर वाले लोग, सुभान अल्लाह, ये परदेश काटने वाले लोग, और आप में भी कितने परदेश जाने वाले लोग होंगे, कोई इधर रहता कोई उधर रहता। हाँ, हम परदेश काटने वाले लोग, सच बताना, कभी माँ अगर फोन करती है ना तो वो ये नहीं पूछती कितना कमाया है, वो ये नहीं पूछती ये तेरे पास है कितना। जब भी फोन की घंटी बजती है, माँ लिखा होता है, देखते ही आंखें ठंडी हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आंखें ठंडी हो जाती है। माँ का फोन है, उठा के सलाम कर, माँ कहती है लाल बता खाना खाया है कि नहीं खाया, बता रोटी मिली कि नहीं मिली। खुदा की कसम ऐसे चाहने वालों को तरस जाओ। दुनिया भर से माफी मांगने वालों, काश माँ से माफी मांगी होती, काश माफी माँ से मांगी होती। हमारे शुरा शेर पढ़ते ना, मैं मुखालिफ नहीं, शेर पढ़ते वो पढ़वाया भी करवा, लेकिन कभी जब माँ की बात आती है ना तो एक बंदा खड़े होकर यूं नोट लुटा देता है। मेरा जी चाहता है इससे हाथ पकड़ के पूछूं, आज माँ के नाम पे पढ़े जाने वाले शेर पे पैसे लुटाने वाले कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं कि नहीं? अल्लाह, कभी माँ के ऊपर भी पैसे लुटाए हैं? कभी उसको बैठा के उसके ऊपर तूने पैसे निछावर किए कि नहीं? पूछूं, मेरा जी चाहता है कभी इससे पूछूं तो सही, बता तू माँ से कितना प्यार करता है। महफिलों में हाथ उठवाए जाते, मैं कह दूं माँ से कितने प्यार करते हैं, सारे हाथ उठा देंगे, लेकिन खुदारा खुद फैसले करें। जितने यहाँ आके बैठे हैं क्या माँ से पूछ के आया है?
जो आए होंगे पूछ के, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें करे। लेकिन जो ना आए हैं ना, गुजारिश है घर से निकला करो तो माँ से कह के निकला करो। वाह वाह, माँ से कह के निकला करो, है ना। गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो जाए, पुलिस वाले पकड़वा के कहते हैं इंश्योरेंस कराओ, फाइनेंस कराओ, इंश्योरेंस कराओ, ये कराओ, एक चीज टूट जाए पकड़ पकड़ के कराया जाता है। मैं कहता हूँ गाड़ी की तो कोई औकात नहीं, जिंदगी तो अहम होती है। मैं कहता हूँ गाड़ी का इंश्योरेंस 30, 35, 50 में हो जाता है, जिंदगी का इंश्योरेंस माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। माँ के 2 जुमलों से हो जाता है। वाह वाह वाह, निकलो ना घर से माँ की दुआ लेके निकलो। माशाअल्लाह। मैं जमाल अख्तर भाई आपको बताऊं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, मिंबर पे बैठा हूँ, झूठ बोलूं तो मेरी जबान ना रहे। मैं कहता हूँ मुझे 6-7 साल हो गए तकरीर करते हुए, और जब मैंने कहा मैं रात को आऊंगा या मैं घर से कहीं गया आने के लिए, मुझे याद नहीं है कि कभी मैं आया हूं मेरे माँ बाप मुझे रात को सोते मिले। मैं रात को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे किसी भी वक्त आया, मुझे मेरे माँ बाप सोते हुए नहीं मिले। क्यों? फिक्र थी अभी बेटा नहीं आया, अल्लाह अल्लाह, अभी बेटा नहीं आया, ये फिक्र लगी है, अभी लाल नहीं आया हमारा। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया जानती है, वो भी जानते हमारे बेटे की इज्जत कितनी है, उन्हें भी पता जो बुलाएगा अपने से अच्छा ही खिलाता है, घटिया नहीं खिलाता है। लेकिन जब भी बात होती पहला सवाल होता, बेटे पेट भरा है कि नहीं भरा है, आवाज कैसी लग रही है, तबीयत तो ठीक है ना, पता कहां से लाएगा ऐसा हमदर्द, कहां से तलाश करोगे ऐसे चाहने वाले। एक कुछ दिन पहले की बात है, एक नौजवान, बड़े पैसे वाला नौजवान, उसके सैकड़ों दोस्त, हफ्ते में एक दिन जब छुट्टी का आता ना तो सारे इकट्ठे होकर होटल में जाते दावत खाते, सैकड़ों दोस्त उसी के दस्तरखान पे खाया करते थे। वो कहता अगर मैं एक दिन बात ना करूं तो सबके फोन आते थे। कहता मैं सबसे ज्यादा अहमियत दोस्तों को देता था, लेकिन हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंट हुआ, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। जब रीढ़ की हड्डी टूटी हॉस्पिटल चला गया, जब हड्डी रीढ़ की टूट जाती है फिर इंसान बेकार हो जाता है। कहता है किसकी बात करूं, मैंने बीवी की हजारों सैकड़ों ख्वाहिशें एक इशारे में पूरी की थी, लेकिन जब हड्डी टूटी ना तो कुछ नसें डैमेज हुई, जिसकी वजह से हाथों ने काम छोड़ दिया। वो बीवी जो मेरे साथ आती कबूल कबूल कह के 3 मरतबा मेरे बिस्तर पे आई, जो मेरे घर की इज्जत और घर की रौनक बनी, उसने भी जब हाथों को उठते नहीं देखा, वो भी कह बैठी कि मैं तेरे घर में रहना नहीं चाहती, तेरे जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। का चंद महीने हुए थे, वो भी तलाक लेके चली गई है। हॉस्पिटल में मैंने खुद को पाया, वो कहता अल्लाह की इज्जत की कसम सब छोड़ के चले गए, जिन सैकड़ों दोस्तों को दावतें खिलाता था वो भी नहीं आए देखने के लिए। कहता जब आँख खुलती है तो बिस्तर पे माँ के कोई और नजर नहीं आता है। कहता सारे छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हर वक्त का खाना माँ अपने हाथ से खिलाया करती है, हर जरूरत को मेरा बाप पूरा किया करता है। मैं पूछना चाहता हूँ आज माँ के लहजे से नफरत करने वालों, बाप के अंदाज में बिगड़ जाने वालों, 3-3 बजे तक चौक में बैठ करके यार दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा करके आधी रात को आने वालों, जब बाप ये कहता है बेटे माहौल अच्छा नहीं है जल्दी आ जाया करो, तो कहते हो हम भी पागल नहीं है, दीवाने नहीं है, हम भी जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे तू क्या जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है, अगर तू जानता तो ऐसा कहता कि नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ रात का सन्नाटा है, सर्द हवाओं की लहरें हैं, गारंटी है मेरी हम लोग रातों के चलने वाले, रातों के सयाह हैं। जब रोडों से गुजरा करते हैं कितने बूढ़े बाप हाथों में लाठी लेकर के रोडों पे चादर लपेट के मिलते हैं, जी जाता है बैठा लो इसको, ये भी कहीं जाने वाला होगा। जब गाड़ी रोक लो शीशा उतार के कहते हैं चाचा इतनी रात को क्यों खड़ा है, तो वो कहता है तुम जाओ हमें तुमसे मतलब नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही खड़े किस लिए हो, बड़ी अजीब बात उसने कही थी। का बेटा काम पे गया था अभी तक नहीं आया है, इंतजार करते करते बर्दाश्त ना हुआ, बेटे को रोड पे ढूंढने निकल आया हूँ। वो मुझे बता तो सही पगले जिसकी आवाज तुझे, जिसकी आवाज से तुझे नफरत है, वो कहता है इतनी रात को कहाँ थे, तुम कहते चुप रहा करो तुम्हारी आवाज से घिन आती है। खबरदार कभी इस लहजे में बाप से बात ना करना, इस अंदाज में बाप से बात नहीं करना, तू नहीं जानता है बाप की दौलत क्या है। खुदा की कसम जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चला जाएगा उस दिन ऐसा लगेगा आसमान हट गया है। जिस दिन माँ कब्रिस्तान चली जाएगी तब तुझे महसूस होगा कि तेरे घर से कितनी बड़ी दौलत चली गई है।
जाओ, गारंटी है मेरी, मुखिया को, विधायक को, प्रधान हो, मंत्री को, संतरी हो, दौलत वाले, शोहरत वाले, बिल्डिंग वाले, गाड़ी वाले, बंगले वाले, जाओ, सबको चैलेंज है। सबके पास सारी दौलत हो और अगर मां ना हो, खुदा की कसम बंगले भी शमशान लगा करते हैं। जब पर हो और मां मौजूद हो, मां मुस्कुरा दे तो छप्पर भी जन्नत लगा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अज़मते वालिदैन। वाह 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 वाह, क्या कहना। दुनिया से माफी मांगने वालों, काश इनसे मांगो। बहुत उम्दा। कितना गलत जुमला इस्तेमाल किया। तू भौंका न कर, नफरत है मुझे तेरी आवाज से। और डर यार, गारंटी है मेरी, गारंटी है, मानना या मत मानना, ये बात दिल पे लिख के ले जाओ, खुदा की कसम। जानते हो रात के 3 बजे भी आओगे तो माँ ये कहे कि बता तू सुबह से गायब था, कुछ खाया कि नहीं खाया। लिख लो इस बात को, जाओ। माँ का यही सवाल होता है, कुछ खाया कि नहीं खाया। हाँ, ये सिर्फ माँ होती है। आज इसके लहजे बुरे लगते हैं। माँ ने दस्तरखान लगाया, अचानक मैसेज आया, बच्चे बेटे ने खोला, दस्तरखान पर खाना लगा, दौड़ गया। माँ कहती रही, पगले खाना छोड़ के नहीं जाती। अम्मा बस अभी आया, 2 मिनट, अम्मा बस अभी आया। यार बताना, तू जो कह के जा रहा अम्मी बस अभी आया, तुझे पता है माँ के दिल पे इन जुमलों का असर क्या होता है। तू गया, यारों ने कहा यार कैसे मैसेज किया, तो वो कहते हैं यार मन था आज किसी 5 स्टार में चलते, तुम हाथ पकड़ा चले गए, तुमने तो पेट भर के खा लिया, लेकिन माँ दस्तरखान पे बैठी रह गई। माँ दस्तरखान पे बैठी रह गई। वो उस वक्त तक नहीं खाएगी जब तक तू नहीं आ जाएगा। उसे क्या मालूम है तूने खाया कि नहीं खाया। वो बैठी रह गई। तू 1 बजे आया यारों के साथ घूम घाम के, नाक तक पेट भर के, और तूने आके दरवाजा बजाया। माँ पहले नाराज थी, गुस्सा थी, नहीं आई उठ के, जाग रही थी, गुस्से में नहीं आई उठ के, नहीं खोलूंगी, मेरी आवाज नहीं सुनी थी तूने, फिर तूने दोबारा बजाया। माँ तो माँ थी ना, बेटे 1000 जुर्म भी कर ले तो माँ माफ कर देती है, माँ माफ कर देती है। तारीख पढ़े आप, माँ माफ कर देती है। तुमने बजाया ना दरवाजा, माँ दौड़ के आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते, सुन देख माँ क्या होती है, माँ का दिल कैसा होता है। कहते मैं हज करने के लिए गया, आखिरी रात थी, यारों दोस्तों ने कहा चलो कुछ घूम ले। आपने कहा नहीं, आज आखिरी रात अल्लाह के घर में बैठ के गुजारनी है, खुदा जाने फिर ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो हैरत होती है यार, 3 उम्र साल में करता बंदा, लेकिन गैरत छू के नहीं गुजरती है। काबे में जाके भी यूं फोटो लेने पे लगा, देख कहां खड़ा है तू, कहां खड़ा है तू, किस जगह पे खड़ा है, देख ये अल्लाह का घर है, तेरा मुकद्दर यहां तक ले आया है, वाह इसकी कदर कर यार। वहां भी मोबाइल, वहां भी दिखावा। जमाल साहब मोबाइल पकड़ो, मैं दुआ का स्टाइल करता हूं, तुम फोटो खींचो। अल्लाह, कहां मक्कारी कर रहे हो अल्लाह के घर में बैठ के, अल्लाह के घर में बैठ के, और जिस इमारत को देख के जिंदगी के गुनाह याद आ जाए, तू वहां देख के जराइम करने पे लगा। बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बहुत बड़ा जिगरा है तेरा, बड़ी हिम्मत है तेरी, शर्म नहीं आती। हुजूर की जालियों पे खड़े, पीछे हुजूर की मज़ारे पुरनवार है और फोटो ले रहा है, हैरत नहीं आती। हुजूर के रोजे, हुजूर के मज़ार की तरफ कमर करके खड़ा है, इस जमीन का पता नहीं। अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खा के पाक, आय हाय हसरत मलाइका को जहां फज़े सर की वो मुकद्दर ले जाए तो वहां दीवाने बन के जाना है। सुभान अल्लाह। नसीब ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं, मोबाइल फेंक दो इतने दिन के लिए जितने दिन हुजूर की चौखट पे रहना है। किसके लिए आए हो यहाँ भी जमाने को दिखाने के लिए, यहाँ भी चूम रहा है तो फोटो, काबे से लिपट रहे तो फोटो, किसको दिखाने कर रहे हो यार। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। ओ भाई हुजूर के रोजे पे जाओ ना तो दीवाने बन के जाओ। ये हाजिरी हर एक को मयसर नहीं होती है, हर एक को अल्लाह वो जमीन नहीं दिखाता है। और गए तो यूं लगा, वहां भी मक्कारी, कट 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 कट, फोटोओं की आवाज है, कैमरों की आवाज है। शर्म कर यार,
यहाँ तो बायजीद बुस्तामी जैसे लोग सांसों को रोक के आया करते। हाय हाय सुभान अल्लाह। यहाँ पे जोर से सांस लेना भी बेअदबी है। और फिर कहता कुछ नहीं मिला, गए थे जैसे थे, चेहरा बिगड़ा हुआ लेके गया था वैसे ही ले आया। तो मिलेगा क्या खाक? बेअदबों को नहीं, अदब वालों को मिला करता है। अदब वाला गया था बरेली का अहमद रजा, सुभान अल्लाह। इस अदब से गया था। वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, खुदा की कसम जानते हो। फिर उसके बाद आपने कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना कहा तो सारे पर्दे हट गए, हुजूर का जलवा सामने था। यार ये दर्द लेके जाओ, ये अदब लेके जाओ। आज भी वो मजार में जिंदा है, लेकिन करें क्या? वहां जाके ना माफ कीजिएगा, ये 15 दिन के जाने वाले को क्या मिलेगा? ये जो झगड़े करते हैं ना, हुजूर हमें तो दिखाई नहीं दिए, हम तो यहाँ 10 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। बेगैरत हम जानते तू जूता पहन के जाली पे पैर रख के खड़ा होता है। बेअदबों को तो सामने से हुजूर दिखाई नहीं दिए। हाय 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 हाय। अरे वाह, जब मजार के अंदर क्या नजर आ जाए? वाह। जूते पहन के जाली पे यूं जूता रख के सिगरेटें पीते खाली टाइम में बेगैरत। मुझे उन बदतमीजों की बात नहीं करती, मैं आपसे बात करने लगा हूं। खुदा रा मुकद्दर अगर ले जाए तो वहां मोबाइल नहीं चलाना, वहां सिर्फ दिल, दिमाग, नजरें सभी एक तरफा होना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक गए हज करने के लिए। दोस्तों ने कहा चलो घूम लेते। कहा किसी ने घूमने की जरूरत नहीं। कहने लगे मुझे कल जाना है अपने वतन, तो क्या किया जाए? कहने लगे आखिरी रात है, काबे में बैठ के गुजार लेते, अल्लाह को राजी कर लेते। हरम शरीफ में आए, नमाज अदा की, बैठ गए। क्या देखते कि 2 फरिश्ते बगल में बैठे और कहते हैं यार इस बार एक ने पूछा कितने हाजी आए, दूसरे ने कहा कि 2 लाख हाजी आए। कहा हज कितनों का कबूल है? कहा बस एक का नहीं, बाकी अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। देखें वहां चोरी करके लोग चप्पल भर लाते, डंडी मार लेते वहां भी, और कह रहे बस हज करिए, अल्लाह का करम है, अब तो जन्नती हो गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक जैसा बंदा, मालूम है जब ये सुना ना एक का हज कबूल नहीं हुआ, दौड़ गए जाके कहने लगे बस इतना बता दो जिसका कबूल नहीं हुआ है उसका नाम क्या है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहीं उसमें मेरा नाम तो नहीं है, कहीं उनमें मैं तो नहीं हूं। जब इतनी बात कही गई तो नाम बताया, ये नाम है। तसल्ली हो गई। फिर एक पर्चा किया, अब्दुल्लाह इब्न लिखा था, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये नाम है फला शख्स है, फला मकान का मिलेगा, उससे जाके कह दो हमने उसका हज कबूल नहीं किया। गए और जाके फरमाने लगे सुन रब का पैगाम आया कि तेरा हज कबूल नहीं है। वो रोया उस तो आप कहने लगे तेरा हज कबूल नहीं। उसने कहा ये पहली बार तो नहीं है, ये मेरा 7वां हज है जिसके बाद मुझे ये खबर आ गई है कि तेरा हज कबूल नहीं, ये खबर आई है तेरा हज कबूल नहीं। तो कहने लगे तू परेशान नहीं होता? उसने कहा फिर जाऊं तो जाऊं भी कहां, कहीं और भी जाने की कोई जगह हो तो बता। कहा तेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? उसने कहा मैं इतना गुनाहगार हूं ना कि मुझसे मेरी मां नाराज है, इसलिए मेरा हज कबूल नहीं होता है। तो कहने लगे मां को राजी क्यों नहीं कर लेता? कहने लगे मां इतनी नाराज है कि राजी होती नहीं। चलो आप तो मुहद्दिस है ना, आप चल के मेरी मां से सिफारिश कर दे। जब इतनी बात कहने लगे चलो साथ चले गए, दरवाजे पे पहुंचे, आवाज आई कौन? का अब्दुल्लाह इब्न मुबारक। मुहद्दिस हुजूर की हदीस से बयान करता हूं, अंदर आ जाइए। अंदर गए, पूछा आप यहाँ क्या अकेली आई हैं, आपका बेटा नहीं? कहा है। तो कहा फिर अकेली क्यों आई है? कहा बेटी से नाराज हूं। कहा क्यों? का उसने तकलीफ दी है। तो कहने लगे माफ नहीं किया? तुमने किसे राजी किया? मैसेज डाल के कह रहा है मौत की तैयारी कर पगले, दरवाजे पे आ खड़ी है मौत, दरवाजे पे आ खड़ी है। मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं, किसकी प्लानिंग नहीं होती है कल इमारत बनवाना। कौन नहीं चाहता आने वाला दिन बेहतर करूंगा, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है ना तो सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाती है। तैयारी कर भाई, तैयारी कर, कब्र की तैयारी कर। अगर अमल अच्छे नहीं है तो एक गड्ढा है कब्र, और अमल अच्छे हैं तो फिर जन्नत की क्यारी बना दी जाएगी तेरी कब्र।
असल ये अमल असल है, अमल असल है। आज अमल कुछ नहीं है, अमल कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे रह गए, दिखावे रह गए। आज की तो बात है, किसी ने शेयर किया एक फोटो, इज्तिमाई निकाहों की फोटो किसी ने डाली थी, तो मैं मिसबाही साहब को बुलाते गालिबन मैंने दिखाया था, मैंने ये जो फोटो डाली गई है इनमें से बताओ एक भी जिंदा लग रहा है? जितने दूल्हे बने बैठे सब जिंदा लाशें लग रही हैं, लाशें लग रही हैं ये सारी। क्यों? क्योंकि हमने उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया, अपनी वाह हासिल करने के लिए हमने बात का तमाशा बनाया। इस सदक़े का कोई फायदा नहीं जो तमाशा बनाया जाए। मजा तब है इस हाथ से दिया जाए और इस हाथ को पता ना चले। वाह लायक़े सजिद व तकरीम उलमाए अहले सुन्नत मुफ्तियाने किराम इमाम मसाजिद जुमला अल्फाज़ व कुरान सदर जलसा नक़ीब जलसा खुसूसियत के साथ जामे माक़ूलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहिब क़िबला दामज़िल्लहु अली मेज़बानी गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद अली ख़ान मिसबाही साहिब क़िबला नक़ीब अहले सुन्नत ताहिर खैरुल अनाम हज़रत जमाल अख्तर बलमवी साहिब क़िबला शायर अहले सुन्नत भाई अख्तर काशिफ साहिब क़िबला जुमला अरबाब मिंबर जुमला सामईन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबला गुलरुख़ा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रे या गौसे आज़मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान उतबे आलमी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, शुरू से लेकर अब तक नात मनक़बत का मुबारक सिलसिला रहा, दवा रहा और रूह और जिस्म को संवारने वाली गुफ्तगू भी आपने अपने उलमा और अपने रहनुमाओं से समाअत फरमाई। रात के
2 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से काफी जमाने के बाद झारखंड में आना हुआ है। आज हजरत मिंबर पे बैठ के पता चला कि यहाँ का मौसम कितना ठंडा हो चुका है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मौलाना अहमद अली खान मिसबाही साहब क़िबला को कि उनकी मेहनतें और मोहब्बतें रही कि इतने सर्द मौसम में भी आप रात के 2 बजे बिस्तर छोड़ करके हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हुजूर के वो दीवाने जिन्होंने ये महफिल सजाई है, सरपंच साहब और उनके जुमला अहबाब और जुमला नौजवान अफराद जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें काबिशें मेहनतें की हैं, अल्लाह करीम सबको अपने कर्म की खैरात अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रूह परवर खिताब आपने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहिब क़िबला से समाअत फरमाया। बड़ी कम वक्त में और मुकम्मल और मुदल्लल गुफ्तगू समाअत कर ली। नक़ीब अहले सुन्नत जमाल अख्तर पलामवी साहब, यकीन है मुझे इनके अंदाज़े बयान पर और अंदाज़े गुफ्तगू पर कि अगर ये 4 बजे खड़े होकर भी नकाबत शुरू करते हैं तो ये सोते लोगों को जगा सकते हैं। बड़ी बेदारी के साथ और बड़ी जुर्रत के साथ ये बोला करते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं बस एक बात और कह दूं आपसे कि जरूरी नहीं है तकरीर के लिए 1 घंटा लाजिम हो। कोशिश तो ये रहेगी कि कम वक्त में अपनी बात आप तक पहुंचा दी जाए। आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है मेरी, जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। वो कहा था कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो मैं ये समझता हूं कि हम यहाँ जितनी देर भी बैठे हैं ये नियत लेके बैठे हैं कि अल्लाह हमें खैर की बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी मुफ्ती साहब क़िबला ने एक बात कही थी कि जब तक जलसों में ये नजरिए रहेंगे कि मौलवी बोलने आया है सिर्फ हम सुनने जाएंगे, उस वक्त तक इस्लाह नहीं हो पाएगी। बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ हर बंदा एक नजरिया ये लेके बैठे कि हम अगर बात फायदे की होगी तो उसको सिर्फ जहन में नहीं दिल पे लिख के लेकर के जाएंगे। और मेरा आपसे ये कहना है कि अगर बात आपके पसंद ना आए तो मेरी बात मुझे वापस कर दी जाए। मैं जबरदस्ती अपनी राय किसी पे थोपने का आदी भी नहीं। समझ में ना आए तो मेरी वापस कर देना, क्योंकि अपने पास जो भी है इश्क का सौदा है। यहाँ नहीं कहीं और जाके दुकान लगा ले। हमारे पास जो कुछ है वो हुजूर के दर की खैरात है। दोस्ताने अजीज, चूंकि रात बड़ी तेजी से गुजर रही है और रात के आखिरी पहर में मेरी और आपकी मुलाकात है। जिंदगी एक बर्फ की तरह पिघलती जा रही है जिसे रोका नहीं जा सकता है। बर्फ को किसी तरह पैक करके संभाला भी जा सकता है, लेकिन जिंदगी जो गुजर रही है इसे किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। कभी हम अपने मकान में तन्हाई में लेटे होते हैं तो कभी कभी सन्नाटे में घड़ी की सुई की आवाज इतनी तेज लगती है कि सोने नहीं देती। कभी मोबाइल बंद करके कमरे में अंधेरा करके आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। आपके घर के किसी भी कोने के अंदर अगर दीवार पे घड़ी लगी होगी ना
तो उसकी सेकंड वाली सुई की भी आवाज आपको डिस्टर्ब करती है। जबकि दिन में लोगों का शोर महसूस नहीं होता, रात में घड़ी की सुई की आवाज आदमी को सोने नहीं देती। जानते हो क्यों? उसकी वजह यह है कि वो सुई जो सेकंड वाली है, जो एक बार आवाज करती है ना, वो हमारी जिंदगी का एक सेकंड कम कर देती है। अल्लाह, वो ये बता रही है कि तुम मौत के करीब जा रहे हो। हम जो घंटे घंटों बैठ करके इंतजार करते रहते हैं ना कि कब 4 बजे, कब सीरियल चालू होगा, कब 5 बजेंगे, कब नाटक आएगा, 3 घंटे हमने उसके लिए बैठ के जो गुजारे हैं ना, तो हमने चैनल के लिए 3 घंटे नहीं गुजारे, हमने अपनी जिंदगी के 3 घंटे कम कर दिए। अल्लाह, बहुत गौर करने की जरूरत है। इंसान की जिंदगी एक बर्फ की तरह घुलती जा रही है। यारों के शोर में, दोस्तों के कह कहे में हम महसूस नहीं कर पाते। इस गुजरती जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर जाओ, और ऐसे काम कर जाओ कि जिस तरह जिंदगी खुशहाल रही, उसी तरह मौत के बाद के हालात भी खुशहाल रहे। ये कड़वी सच्चाई है जिसको आपको तस्लीम करना ही पड़ेगा। कब्र की जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी आसान ये दुनिया की जिंदगी है। यहाँ फाकों के साथ गुजारे हो सकते हैं, यहाँ भूख के साथ गुजारा हो जाएगा, यहाँ प्यास के साथ भी जी लोगे, लेकिन आखिरत के लिए कम नेकियों के बाद गुजारा मुश्किल है जी। अगर आपका बेटा MBBS होगा, कुछ नहीं PUMS ही हो जाए, कोई गरीब रोता हुआ आएगा तो कभी मुस्तफा के नाम पे उसे फ्री दवा मिल जाएगी, कभी हुजूर के नाम पे उसका फ्री इलाज हो जाएगा। कम से कम कुछ भी ना सही और बढ़ के बात करने लगा हूं। ये मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई है। तुम जानते हो हमारी बेटियों को जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया जाता है, उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है कोई नहीं जानता है। उनके जब कपड़े उतार दे जाते हैं, कौन सी बदतमीजी नहीं करते जालिम। मैं चाहता हूं जब तेरी बेटी का ऑपरेशन हो, वहां पे कलमा पढ़ने वाला खड़ा होना चाहिए, दीन की बेटी खड़ी होनी चाहिए, ताकि उसके सतर को अगर कोई कुत्ता खोलना चाहे, हाथ बढ़ा के कह दे ना ये सिर्फ तेरी बेटी नहीं, ये मदीने वाले की भी बेटी है, मुस्तफा की बेटी है। इसकी इज्जत को हाथ ना लगाना, इसकी इज्जत हमारी इज्जत है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तेरी बेटी MBBS बन जाएगी, सर्जन बन जाएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ बेशुमार बेटियों की इज्जतें महफूज होती नजर आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत और आगे बढ़िए। बहुत अलग नजरिया रखता हूं मैं, पढ़ो, मैं मुखालिफ नहीं तालीम का। पढ़िए। हमारे पास क्या नहीं है कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे। सिर्फ जलसा ना करना, सिर्फ उर्स ना करना, अल्लाह तौफीक दे तो पूरा साल हुजूर की उम्मत की खिदमत भी। एक ही प्लेट में बिरयानी भी डाली, कोरमा भी डाला, जर्दा भी डाला, कोल्ड ड्रिंक थी, वो दूसरे हालात में पकड़े पड़ा। अब वो खाए कैसे? हालात देखो जी जी, बेशक। और प्लेटें वो कई जगह पे फाइबर वाली, वो फटी कपड़ों पे। बारात आफत में बदल गई। बेशक। हमने 4-4 लाख के मैरिज हाल तो किए, हमने 10 रुपए का दस्तरखान नहीं बिछाया। हमने 10-10 लाख लगा करके दुनिया की शोहरतें हासिल की। क्या की अच्छा होता जमीन पे बैठ के मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा किया होता? क्या की अच्छा होता? लो एक बात और बता दो, जो खड़े होके खाते हैं उनकी बरकतों का मामला ये है, उसमें डबल खर्चा आता है। जो बैठ के खाते हैं उसमें आधा खर्चा आता है। लोग कहते हैं ये फेंकने में जाए हुआ है, मैं कहता हूं नहीं, तुमने सुन्नते मुस्तफा छोड़ी इसलिए बरकतें उठा दी गई। तू बैठ के खा, खुदा की कसम, जितने खाने में एक बारात का भला होगा, उतने खाने में अल्लाह 2 बेटियों के घरों को आबाद करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। बात खाने की आ गई तो एक और कह दूं, कार्ड आता, कार्ड एक आदमी की दावत है तो मोटरसाइकिल पे 3 बैठ के जाते,
समझ रहे मेरी बात? ये बात गौर से सुनना। एक पे 3 बैठ के जा रहे, रास्ते में दोस्त मिल गया, उससे कहते तू भी टंग जा। कई लोगों की ये कंडीशन है देखी ताहिर भाई के पैर रखने जगह नहीं, ऐसे चिलगाड़ी बन गया, दावत खाने जा रहे आप, क्योंकि पैर रखने की इतनी जगह ही कब है? वो तो बनी 2 लोगों के लिए थी, 4 बैठ गए, फ्री की खाने गए। पहले एक बात याद रखिए, मेरी बेटी हो या आपकी बेटी हो, हर बंदा खाना अपने मेहमान के हिसाब से बनाता है, ठीक है जी? और क्या करते हैं, अगर 100 मेहमान उसकी लिस्ट में होते हैं तो 120 लोगों का हर बंदा खाना बनाता है, बच जाए कम ना पड़े। बेशक। और जितनों को दावत देता मैं हूं या आप हूं, उसके रजिस्टर में चढ़े होते कितने लोग खाने वाले। अब अंदाजा लगाइए, एक के साथ एक फ्री आ गया, उसने बनाया था 120 लोगों का, खाने वाले कितने हो गए? 200 हो गए ना, 100 का डबल हो गया तो 200 हो गए, और कभी कभी 250 भी हो जाते हैं। अब ये बताइए, ये जो आप एक की दावत पे 3 टन के जा रहे हो, तुम्हारे बाप की जागीर थी? खुद सोच के बताइए, तुम नहीं जानते। एक बाप जब बेटी को रुखसत करता है ना, लोग खाने के ऐप बयान करना शुरू करते हैं। नाक तक भर के खागा और तीली डाल के को नमक तेज था, हल्दी कम रह गई, बोटियां गला दी, कुछ कहता छोटे पीस होते, मुंह का साइज देख के जाता ना। गुंडागर्दी है ये खाने में भाई। एक गरीब मर गया रोटी पकाते पकाते, तुम किसी के खाने को खाने के बाद कहते हो इसका चावल कच्चा था, नमक तेज था, मिर्च ज्यादा थी, हल्दी कम डाली गई, तेल ज्यादा था। और यार इतना बोलने से पहले जरा पंडाल में जिधर खाना चल रहा है उधर देख तो सही, किसी कोने में बेटी का बाप गर्दन झुकाए खड़ा होगा, वो देख रहा होगा, वो दिल में कहता होगा मालिक रोटी कम ना पड़ जाए, मालिक शोरबा कम ना पड़ जाए। किसी कोने में खड़े होके कहता है या अल्लाह आज इज्जत रख लेना, तुझे क्या पता तेरी नजर में तो एक वक्त का उड़द गोश्त है। उस बाप से पूछ, उसने इस उर्दों के लिए कितने दिन ओवर टाइम ड्यूटी की है, उससे पूछ एक वक्त के खाने के लिए उसने कितनी रातों में उठ उठ के मजदूरियां की है, उससे पूछ उसने कितनी मेहनत से एक बारात का खाना बनाया है। जब से बेटी पैदा हुई है इसने नए कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, जब से बेटी घर में आई थी इसने घी दूध खाना छोड़ दिया था, जब से बेटी घर में आई थी इसने अपने शौक खत्म कर दिए थे। और तू कहता है खाने में कमी रह गई है। और शर्म कर, शर्म कर, अगर खाने में कमी थी भी तो ना कहता कमी है। अगर कोई पूछता कैसा है, कह देता खुदा का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना है। तेरा इतना कह देने से तेरे पेट में दर्द नहीं होता, लेकिन इतना जानता हूँ अगर तू खाने की तारीफ करता जमीन पर गरीब राजी हो जाता, अर्शों पे खुदा की रहमतें राजी हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी, बहुत खूब। पहली बात तो ये करनी है भाई, जितनों की दावत है इतनी जाएंगे, समझ गए? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, जितनों की दावत है उतने ही जाएंगे। और मैं तो कहता हूं अगर तुम्हें पता चले ना कोई बेटी को रुखसत कर रहा है और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए लोगों को दावत दी है खाने की, तुम्हारी खुराक तो रोटी है ना, एक रोटी अपने घर खा के जा, एक रोटी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा, एक रोटी बचा दे। खुदा की कसम अगर तेरी छोड़ी हुई एक रोटी से गरीब की इज्जत बच गई, अल्लाह कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये जन्नत में ले जाने वाली बात। बेशक बेशक। लोगों की इज्जत का ख्याल रखा करो, मान रखा करो लोगों की इज्जत का। अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करनी है, हमें सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर के दीन की भी मदद करनी है, हमें इस्लाम की बेटियों की भी मदद करनी है। और एक बात जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो जरूरी बात है वही कहने के लिए आया हूं। कोशिश ये करें, मैंने भी मस्जिद देखी, अल्लाह सलामत रखे उन लोगों को जिन्होंने मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। और इतनी गुजारिश हो रही है, जैसे तुमने पत्थर से मस्जिद को सजाया है ना, वैसे सजदे से भी मस्जिद को सजा लेना।
बेशक। जिस खूबसूरती से तुमने मस्जिद बनाई है ना, उसी खूबसूरती से तुम जाकर सफों में भी बैठना। अल्लाह सबका दिल मस्जिद में लगाए, सबको 5 वक्ता नमाजी बनाए। बड़ी प्यारी मस्जिद है और लग रहा था कि हाँ किसी जगह पे बैठे। मगर मेरा एक मशवरा और है, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी खानकाहों, हमारे मदरसों, हमारी मस्जिदों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। जी जी बेशक। हमारे अपने, समझ गए ना मेरी बात, स्कूल जी जी जहां हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, स्कूल, समझ गए ना। खानकाहों के साथ साथ हमारे अपने स्कूल भी होने चाहिए। इस वक्त कौम मुस्लिम कहां खड़ी है? एक ऐसे दोरागे पे कौम मुस्लिम खड़ी है कि तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेशक। या तो आप अपनी बेटी को जाहिल रखिए और या फिर आप बेटी से हाथ धो बैठिए। बस 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? या तो जाहिल रखिए आप बेटी को, अगर बेटी को बचाना चाहते हो तो जाहिल रखिए, और पढ़ाओगे तो खो बैठोगे। इसकी वजह यह है कि हमारे अपने स्कूल नहीं है, हमारे अपने कॉलेज नहीं है। लोग कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बेटी पे पूरा एतमाद है। मैं बेटियों तक एक बात पहुंचाना चाहूंगा, खुदा की कसम सुनो, दुनिया में जो तुम्हारा बाप तुमसे प्यार कर सकता है वो तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन कमी क्या की हमने? हमने अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं दिए। वो ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, वो स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। ट्यूशन के नाम पे क्या होता है आप सोच भी नहीं सकते। इस्लाम दुश्मन ताकतें पूरी प्लानिंग के साथ खड़ी है। तेरी बेटी को घर से कदम निकालने की देर है। मैं नहीं कहता तेरी बेटी गलत है, लेकिन उसे बिगाड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती है। इसलिए कि इस्लाम के दुश्मन पैसे भी लिए खड़े हैं, ऐश के सामान भी लिए खड़े हैं, पूरी मदद भी उनके साथ है। जो लड़कियां चाहती हैं वो हो जाता है, इसलिए कि पावर ताकत उनके साथ है। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें बताऊं दिल रोया जब मैंने एक वीडियो के अंदर देखा, हमारी बेटियां ट्यूशन पढ़ने गई तो वहां के पढ़ाने वाले उनके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। उनको 2 लड़कों के बीच में बिठाया जाता है, 2 लड़कों के बीच में एक लड़की बैठी होती है। हम ये सोचते हैं बेटी पढ़ने गई है, अरे मती मारी गई है हमारी, हम किस जगह पे चलने लगे हैं? आंखें बंद करके बैठे हो। कल जब बेटी चली जाती है, सोनू मोनू के साथ सोती है, फिर सर पीट के रह जाते हो। कैसे पलट के आएगी? गई हुई इज्जत कभी आया नहीं करती, जाने वाली आबरू कभी लौट के नहीं आती है। जैसे कबान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, जबान से निकली बात कभी वापस नहीं आती है, घर से निकली इज्जत कभी वापस नहीं आया करती है। जब बेटियां बेआबरू हो जाती है, कितना तड़प लो कुछ नहीं होगा। अगर इज्जतें चाहते हो, अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेजेस बनाओ, उनको तालीम दो और दुनिया को बता दो हम करबला वाले हुसैन के मानने वाले हैं। खानकाहे भी हम बनाएंगे, स्कूल भी हम बनाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, रज़वियों की तकरीर, नबी के दुश्मनों की फूट गई तकदीर। समझ रहे मेरी बात? ये भी कोशिश करो खान साहबो, तुम्हारे अपने स्कूल होने चाहिए और फख्र से कहो हमारा अपना स्कूल है। क्या इनके नकाब नहीं उतारे गए स्कूलों में? दुनिया गूंगी बनी रही, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मौत एक बार आनी है, एक बार मरना है। और याद रखिए किसी ना किसी को तो कुर्बान होना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा। मेरी बात सुने, हमारी बेटियों के नकाब उतारे गए स्कूल में एंट्री से पहले, ड्रेस के नाम पे उनके कपड़े उतार दिए गए। तुम्हारे अपने स्कूल होंगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी की बेटी की कोई जूती उतार सके, कपड़े तो बड़ी बात। अपने स्कूल बनाओ, शौक कम करो, होटलों में नाश्ते कम करो, इस पैसे को बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ।
मुजफ्फरपुर के अंदर एक बच्चे को पिटवाया जाता है, ये मुस्लिम है। हमने थोड़ी देर बैठ के मोबाइल में देखा और ये कहा बुरा हुआ। तुमने क्या किया कौम के लिए अगर ये बुरा हुआ तो? क्या दिया तुमने? दिल रोता है। मैं सुन्नी हूं, मुझे वहां भी कोई ना समझे जी, मगर तकलीफ होती है। खानकाहों में जाना हमारा वतीरा है, बुजुर्गों के कदमों में बैठना हमारी इज्जत है जी, बेशक। लेकिन कई बार ऐसा मैंने देखा है खानकाहों में जितनी ऊंची गोलकें लगी हैं उसमें पैसे डालने जगह नहीं होती, उंगलियों से धकेल धकेल के पैसे भरे जाते हैं। उन पैसों को गिनने के लिए लोगों के नंबर नहीं आते हैं। और यार कभी वही पैसा उठा करके बच्चों के मुस्तकबिल पे लगाओ, स्कूल कॉलेजेस पे लगाओ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ खानकाह में पैसा दोगे तो शायद 10-20 का पेट भरेगा। अगर यही पैसा तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल पे लगा दोगे 10-20 का नहीं बल्कि 10-20 सदियों का अल्लाह भला फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत खूब। निजाम बहुत में जिस तरह बिगड़ा गया साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। जी जी, बेशक। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। माशाल्लाह। मेरी बात सुने, कई गलत नहीं है, कारी बाकर साहब, कारी असगर अली साहब, ये उलमा मदरसे से जुड़े लोग जानते, तनख्वाहों को कई कई महीने हो जाते। इमाम की तनख्वाह कितनी रहती है मस्जिदों में? 10,000 12,000 है, इतनी तनख्वाहें रहती हैं। उसमें भी क्या होता, अगले महीने ले लियो, मारी जा रही है क्या तनख्वाह तुम्हारी? हम भाग रहे हैं क्या? खुद सोचो, ये 12,000 की तनख्वाह देने में पूरी कौम ऐसी बातें करती है। पहली बात तो ये कहूं, जब वक्त हो जाया करे तनख्वाह एक दिन पहले ही दे दिया करो। जिस तरह तुम्हारे बच्चे होते हैं उसी तरह इमाम की भी बच्चे। कोई ये ना समझे इमाम साहब बुलवा रहे हैं मुझसे, पहले सुन लीजिए, कभी पता चले अगले दिन दोनों इमामों की छुट्टी कर दो। वो नहीं है। ये सारी बातें मैं अपने दिमाग से और अपनी जरूरत के पेश नजर ये बात कर रहा हूं जिसकी मैं जरूरत महसूस करता हूं। हाँ, इमामों की तनख्वाहें बेचारों की 6-6 महीने लेट है। उनके भी बच्चे हैं, वो भी बीमार होते हैं, उनकी भी दवाइयां हैं, उनके भी शौक हैं। लोग कहते हैं दिल नहीं लग रहा नमाज में, लगेगा कहां से, तनख्वाह तूने दी नहीं। उसके घर आ गई है भतीजे की शादी, बीवी ने कहा इमाम साहब की सूट तो जरूर बनेगा। तो वो फजर में भी खड़ा है ना, दुनिया सो रही है, वो हिसाब लगा रहा कहां से लाऊंगा। तो तेरा दिल लगेगा नमाज में? खुद बताना। वो कह रहे अल्लाहु अकबर, उसके बाद कह रहे पता नहीं उस दुकान पर 1700 का मिलेगा, वहां 1800 का, वहां 2100 का, वो भी पैसे मिले भी नहीं है, किससे उधार